एक डोर, एक धर्म, एक संकल्प, चेरी ब्लॉसम। रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा नहीं, ये संवेदना का वह संकल्प है जो भाई और बहन के रिश्ते को धर्म, प्रेम और कर्तव्य के यंत्र में बदल देता है। जब एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वह केवल उसकी रक्षा का आग्रह नहीं करती, बल्कि उसे यह याद भी दिलाती है कि वो उसकी जिम्मेदारी है, उसकी भावनाओं की, उसके सम्मान की और उसके सपनों की। वही भाई केवल सुरक्षा का वचन नहीं देता, बल्कि बहन के जीवन की हर कठिनाई में उसके पीछे एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा रहने का निःशब्द प्रण लेता है। ये त्योहार हमें सिखाता है कि रिश्ते खून से नहीं, कर्तव्य और संवेदना से बनते हैं। रक्षाबंधन का अर्थ केवल बहन की रक्षा नहीं, बल्कि उसकी उन्नति, आज़ादी और आत्मविश्वास की रक्षा भी है। राखी का ये धागा इतिहास में कृष्ण और द्रौपदी से लेकर आधुनिक बेटियों और भाइयों तक एक अमिट परंपरा की तरह बहता रहा है। जहाँ भावनाएं बदल सकती हैं, लेकिन उसका सार आज भी वही है। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे लिए हूँ, हर जन्म, हर संघर्ष में। नमस्कार दोस्तों, आप सबका वेद ज्ञान 02 चैनल में स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। रक्षाबंधन केवल एक धागा नहीं है, बल्कि विश्वास, प्रेम और सुरक्षा की एक ऐसी अमिट निशानी है जो भाई बहन को जीवन भर जोड़कर रखती है। ये पर्व बताता है कि रिश्ते खून से नहीं, भावना से बंधे होते हैं। कहानी। एक छोटा सा गांव था, नवप्रभा। वहाँ की गलियाँ सुबह की ठंडी हवा और शाम की बयार के बीच सादगी से सांस लेती थीं। उसी गांव में रहते थे अनुराग और अंजलि, एक भाई बहन जो माँ बाप के न रहने के बाद भी एक दूसरे के लिए पूरी दुनिया थे। अनुराग उम्र में अंजलि से 2 साल बड़ा था। वह सुबह सुबह खेतों में काम करता और शाम को अंजलि को स्कूल ले जाता। अंजलि पढ़ाई में होशियार थी और अनुराग की सबसे बड़ी इच्छा थी कि उसकी बहन एक दिन गांव की पहली डॉक्टर बने। रक्षाबंधन नजदीक था। गांव की गलियों में राखियों की दुकानें सज चुकी थीं। अंजलि ने इस बार खुद अपने हाथों से एक राखी बनाई। उस पर छोटे छोटे मोती जड़े थे और बीच में लिखा था, मेरे सूरज भैया। राखी वाले दिन सुबह सुबह अंजलि उठी, घर को फूलों से सजाया और फिर पूजा की थाली सजाकर भाई के पास पहुंची। अनुराग ने जब वो राखी देखी तो उसकी आंखों में नमी थी। भैया, अंजलि बोली, आपने मुझे माँ बाप दोनों का प्यार दिया। आप मेरे लिए सिर्फ भाई नहीं, भगवान हो। अनुराग ने राखी बांधने के बाद अपनी जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाला। उसमें एक कॉलेज की फीस भरने वाला चालान था। इस बार मेरी बहन डॉक्टर बनकर दिखाएगी, अनुराग ने गर्व से कहा। अंजलि ने आश्चर्य से कहा, लेकिन भैया, इतने पैसे? मैंने पिछले साल से खेत की मजदूरी बढ़ा दी थी, बस तेरे लिए। वो मुस्कुराया। अंजलि ने चुपचाप भाई के गले से लगते हुए कहा, आपने आज रक्षाबंधन का मतलब बदल दिया भैया। आपने रक्षा का नहीं, मेरे सपनों का वचन दिया है। बहुत सुंदर। आपने जो भावना और सादगी से भरा पहला भाग साझा किया है, उसी की आत्मा को आगे बढ़ाते हुए अब प्रस्तुत है कहानी का दूसरा और अंतिम भाग, जो न सिर्फ भावनात्मक पूर्णता देता है, बल्कि रक्षाबंधन के व्यापक अर्थ को समाज तक ले जाता है। अंजलि अब डॉक्टर बन चुकी थी। सूरज आरोग्य केंद्र सिर्फ एक क्लिनिक नहीं, गांव का आशा केंद्र बन गया था। वहाँ इलाज के साथ साथ उम्मीद भी मिलती थी, और वो भी मुफ्त। लेकिन अंजलि का सपना यही नहीं थमा था। एक दिन वो अनुराग से बोली, भैया, आपने मेरे सपनों की रक्षा की। अब मैं उन लड़कियों की बहन बनना चाहती हूँ जिनके सपनों को अभी उड़ान नहीं मिली। अनुराग की आंखें गर्व से भर आईं। तेरे जैसी बहन सौभाग्य से मिलती है अंजलि। जा, अब तू औरों की सूरज बन। एक नई राखी, एक नई जिम्मेदारी। रक्षाबंधन फिर आया, लेकिन इस बार अंजलि ने राखी केवल अनुराग को नहीं बांधी। उसने गांव की गरीब, अनाथ और वंचित बच्चियों को बुलाया और उनके हाथों पर एक रक्षा संकेत यंत्र बांधा। रक्षा संकेत यंत्र का रहस्य। यह कोई आम ताबीज नहीं था। यंत्र पीतल का था, ऊर्जा और स्थायित्व का प्रतीक। बीच में एक कलम, जो ज्ञान और स्वतंत्रता का प्रतीक थी। 4 कोनों पर खुदे थे 4 शब्द, संकल्प, सुरक्षा, स्वाभिमान, सेवा।
अंजलि बोली, आज मैं तुम्हारी बहन बनती हूँ। इस यंत्र को पहनना जब भी लगे कि तुम कमजोर हो। ये तुम्हें याद दिलाएगा कि अब कोई और नहीं, तुम खुद अपनी रक्षक हो। बच्चियों की आंखों में पहली बार भय नहीं, भविष्य चमक रहा था। अनुराग की चिट्ठी, अंतिम संवाद। उसी दिन रात को अंजलि को अनुराग की लिखी एक चिट्ठी मिली, जो वह सुबह उसके बिस्तर पर छोड़ गया था। उसमें लिखा था, मेरी सूरज बहन, अब तू सिर्फ मेरी बहन नहीं रही, तू इस गांव की बहन बन चुकी है। जहां राखी की डोर पहले सिर्फ रक्षा की थी, अब वह निर्माण की डोर बन गई है। तू अब वहां पहुंची है जहां तेरे कदमों के पीछे पगडंडियां बन रही हैं। और मैं अब गर्व से कह सकता हूँ, मैं उस अंजलि का भाई हूँ, तुम्हारा सदा के लिए, सूरज भैया। वो राखी अब भी अनुराग के कमरे की दीवार पर टंगी है। अंजलि अब डॉक्टर बन चुकी है और हर रक्षाबंधन पर वह सबसे पहले अपने सूरज भैया के चरण छूती है, क्योंकि उसने उसे सिर्फ भाई नहीं, उसका भविष्य भी दिया था। गांव के चौपाल में एक बड़ी दीवार पर एक पेंटिंग बनाई गई। एक बहन राखी बांध रही है, लेकिन सामने कोई भाई नहीं, बल्कि सामने खड़ी है खुद की परछाई, मुस्कुराती हुई, आत्मविश्वासी और निर्भीक। नीचे लिखा था, अब राखी सिर्फ रक्षा का नहीं, आत्मनिर्भरता का यंत्र है। भाई बहन का प्यार एक दूसरे को उपहार देने का नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों की रक्षा करने का नाम है। रक्षाबंधन सिर्फ धागा नहीं, वह संकल्प है, समर्पण है और एक वादा है जीवन भर साथ निभाने का। सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन पर ढेर सारे बधाई और शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।